My name is Nishant Kumar. I read in class 4 in Holy Mission Convent. Butter present in the soil often the seed coat and help the baby plant to come out. मिट्टी में पानी उपस्थित बीजावरण को मुलायम बनाता है और छोटे पौधे को बाहर आने में मदद करता है. Some water is also absorbed by the seed leaves to be used by the growing baby plant. कुछ पानी बीज के पत्तों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं. The warmth of sunlight activates the cells of the baby plant to grow. सूर्य की गर्मी छोटे पौधे को बढ़ने के लिए कोशिकाओं को संक्रिय कराता है. The baby plant break the seed coat and come out of the seed. छोटे पौधे बीजावरण को तोड़ता है और बीज को बाहर आने देता है. The young plant has growth from the seed is known as a seedling. एक युवा पौधा जो बीज से विकसित होता है अंकुर के रूप में जाना जाता है. The seedling developed root groundward known as a seedling and a shoot up down known as a phloem. अंकुरन जड़ के नीचे से विकसित होता है मूलकूल के रूप में जाना जाता है और एक तना नीचे की ओर से विकसित होता है फ्लोएम के रूप में जाना जाता है. When green leaf and branches developed from the seedling, it become a small plant. जब हरा पत्ता और शाखाएं अंकुर से विकसित होते हैं यह एक छोटा पौधा में बनता है. Plant gradually grow into an adult plant. छोटा पौधा धीरे धीरे एक वयस्क पौधे में बदल जाता है. It bears flowers and fruits with the seed. यह फूल और फल बीज के साथ निकालता है. The embryo inside the cotyledons grow into a young plant. बीजापत्र के अंदर का भ्रूण एक युवा पौधे में बन जाता है. A seed need the right amount of air, water and warmth from sunlight to grow. एक बीज को पर्याप्त मात्रा में हवा, पानी और सूर्य के प्रकाश की गर्मी की जरूरत होती है. The small plant gradually grow into an adult plant. छोटा पौधा धीरे धीरे एक वयस्क पौधे में बढ़ता है. It bears flowers and fruit with seeds. यह फूल और फल बीज के साथ निकलता है. Water is also absorbed by the seed leaves to be used by the growing baby plant. कुछ पानी बीज पत्तों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं जिसका उपयोग एक बढ़ रहे छोटे पौधे द्वारा उपयोग किया जाता है. Let us do an activities to know the structure of a seed. आइए हम एक बीज के संरचना के बारे में जानें. Each seed part has a different function to perform. प्रत्येक बीज के पास अलग अलग कार्य अदा करनी होती है. Plants maintain the balance between oxygen and carbon dioxide in the atmosphere. पौधे वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन बनाए रखते हैं. They absorb carbon dioxide and provide us oxygen. वे कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं. Some seeds get infected by some diseases. कुछ बीज कुछ बीमारियों के साथ संक्रमित हो जाते हैं. Some seeds do not get favorable condition to grow. कुछ बीज को उगने के लिए अनुकूल परिस्थिति की जरूरत नहीं होती है. Let us learn the two types of plant reproduction. चलिए हम पौधे के दो प्रकार के प्रजनन के बारे में सीखते हैं. नेचुरल रिप्रोडक्शन, प्राकृतिक प्रजनन. प्लांट रिप्रोड्यूस नेचुरली फ्रॉम सीड्स एंड सम अदर पार्ट्स. पौधे प्राकृतिक रूप में बीज और कुछ दूसरे भागों से प्रजनन करते हैं. When a seed gets favorable condition, it starts to grow. जब एक बीज अनुकूल परिस्थिति पाता है यह उगना शुरू हो जाता है. This process is known as germination. यह प्रक्रिया अंकुरण के नाम से जाना जाता है. Provide us with many useful things. वे हमें कई उपयोगी वस्तुएं प्रदान करते हैं. They make our surroundings look beautiful. वे हमारे आसपास को दिखने में सुंदर बनाते हैं. While allow the seed to absorb water for the baby plant to grow. भ्रूण माइक्रोफाइल को बीज द सीड कोट प्रोटेक्ट द एम्ब्रो. बीजावरण भ्रूण की रक्षा करता है. द रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स. बीजों से प्रजनन. मोस्ट प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स. अधिकांश पौधे बीज से प्रजनन करते हैं.
Seeds are found inside the fruits of plant. बीज पौधे के फल के अंदर पाए जाते हैं. Thus they keep the environment fresh and clean. इस प्रकार वे वातावरण को ताजा और साफ रखते हैं. We should take great care of plant. हम लोगों को पौधे का अधिक ख्याल रखना चाहिए. We should grow more and more plant. हम लोगों को अधिक से अधिक पौधे लगाना चाहिए. Some fruit have one seed. कुछ फलों के पास एक बीज होते हैं. Some have few seed, while some other have many seed. कुछ के पास कुछ बीज होते हैं जबकि कुछ दूसरे के पास कई बीज होते हैं. All seeds grow into plants. क्या सभी बीज पौधों में उगते हैं? No, some seeds fail to grow. नहीं, कुछ बीज उगने में असफल हो जाते हैं. To grow plants, we should know how plants reproduce. पौधे उगाने के लिए हमें जानना चाहिए कि पौधे कैसे प्रजनन करते हैं. The process by which plant produce a new plant known as production. प्रक्रिया जिसके द्वारा एक पौधा एक नए पौधे को उत्पन्न करता है प्रजनन के रूप में जाना जाता है. The embryonic micropyle allows these seeds to absorb water for the baby plant to grow. भ्रूण माइक्रोपाइल को छोटे पौधे को बढ़ने के लिए बीज से पानी को अवशोषित करने की अनुमति देता है. The embryonic cotyledons provide food to a growing plant. भ्रूण बीज पात को बढ़ते पौधे के लिए भोजन प्रदान करते हैं. When a seed is sown or falls into soil, it gets air from the loose soil. जब एक बीज को मिट्टी में बोया या गिराया जाता है तब वह ढीली मिट्टी से हवा प्राप्त करता है. Water present in the soil softens the seed coat and help the baby plant to come out. Reproduction helps in sustaining life on earth. प्रजनन पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने में मदद करता है. All living things reproduce the young one of their own kind. सभी सजीव वस्तुएं अपने जैसे बच्चों को उत्पन्न करते हैं. Plants, animals and human beings all reproduce. पौधे, जानवर और मानव जाति सभी प्रजनन करते हैं. Plants are our greatest friends on the earth. पौधे पृथ्वी पर हमारे सर्वोत्तम मित्र हैं. The reasons are कारण है. Some fruits are eaten by different kinds of animal. कुछ बीजे अलग अलग प्रकार के जानवरों द्वारा खाए जाते हैं. When a seed gets favorable condition, it starts to grow. जब एक बीज अनुकूल परिस्थिति पाता है या उगना शुरू हो जाता है. This process is known as germination. यह प्रक्रिया अंकुरण के नाम से जाना जाता है.